हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम्प्रा एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम डिलीवरी मैन फ्रॉम द मुरिम का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट सीन में हमने देखा था पवेलियन हेड बाइक से स्पीड में वहां से निकल जाते हैं और कैंग वहीं पे खड़ा होता है। फिर बाद में कैंग वर्ड इनविंसिबल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके पवेलियन की तरफ स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। फिर बताया जाता है कैंग को एम्पर ऑफ फ्लेम्स उसकी वॉइड बॉडी टेक्निक की वजह से कहा जाता है। जब भी वो इसका इस्तेमाल करता है तो इसके कोई निशान भी नहीं रहते। इस टेक्निक का इस्तेमाल से किसी को भी मार देता है और कोई निशान भी पीछे नहीं मिलते हैं। कैंग बॉडी टेक वॉइड टेक्निक का यूज करके बिल्डिंगों के ऊपर से जाने लगता है। इसकी स्पीड इतनी होती है कि उसे कोई देख भी नहीं पाता। लोगों के सामने से जाते हुए भी किसी को कुछ फील नहीं होता और ये कैंग की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकों में से एक थी। अगला सीन पवेलियन का होता है। जब हेड बाइक से अंदर आते हैं तब वो सोचते हैं कि पता नहीं कैंग कहाँ पर होगा। जैसे ही वो पवेलियन के अंदर आते हैं तब कैंग पहले से ही अंदर था। सब हेड को वेलकम करते हैं। हेड शॉक होकर बोलता है तुम पहले ही आ गए और पूछता है तुम आए हुए कितना टाइम हुआ। उसकी वाइफ और उसकी बेटी बताती है कि 10 मिनट पहले वो यहाँ पर आया था। हेड कैंग को बिना बाइक की डिलीवरी के लिए ओके बोल देते हैं और अवेकनेस टेस्ट के लिए बोलते हैं, जिसके लिए कैंग मान जाता है। अगला सीन हेड और कैंग पर आता है जो हंटर एसोसिएशन पर आते हैं टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। फिर कैंग को एक फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल करना होगा। कैंग पूछता है पर मुझे अवेकनर टेस्ट में क्या करना होगा। हेड उसको बताते हैं कि एनर्जी की 2 बॉल वहाँ पे मिलेंगी तुम्हें और तुम्हें उस पर हाथ रखना होगा। उन बीडों पे हाथ रखना होगा और जैसे ही तुम्हारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होगी उस हिसाब से तुम्हें रैंक का पता चलेगा। कैंग बोलता है क्या हाई रैंक मिलना अच्छा होगा, जिस पर हेड हाँ कहते हैं और बोलता है कि हाई रैंक से तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो सकती है। कैंग टेस्ट के लिए जाने लगता है पर कैंग फिर से पूछता है हेड से कि कौन से रूम में जाना है। हेड बोलता है तुम्हें रूम नंबर 2 के अंदर जाना है। हेड चलते हुए कैंग रूम नंबर 2 में पहुंच जाता है जहाँ पे पहले से ही एक इंस्ट्रक्टर उसका वेट कर रहा होता है, जिस पे और उस इंस्ट्रक्टर का नाम होता पार्क सियोंगिन था। वो कैंग को वेलकम करता है और टेस्ट रूम की तरफ वो जाने लगते हैं और टेस्ट रूम की तरफ जाते हुए आपस में बात करने लगते हैं। चलते हुए फिर जब टेस्ट रूम पे पहुंच जाते हैं तो उसका डोर ओपन होता है जहाँ पे पहले से ही एक लड़की खड़ी होती है जो कैंग को टेस्ट दोनों बीट्स पर हाथ रखने को बोलती है। और जैसे ही कैंग उन बीट्स पर हाथ रखता है तो वो सोचता है कि मुझे अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा और जितना हो सके उतनी मुझे हाई रैंक लेनी होगी। और वो अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल करता है। इसके बाद वो जैसे ही उसका टेस्ट पूरा होता है उसके बाद वो लड़की बताती है कि तुम्हारी रैंक एफ है। बाहर आकर जब कैंग हेड को रैंक एफ मिलने की बात बताता है तब उसको हेड चेयर अप करते हैं। नेक्स्ट सीन कोरिया एसोसिएशन पर आता है जहाँ पर टॉप मिशन को सीक्रेट रखा जाता है। रूम में पार्क ओवर टाइम कर रहा होता है तभी जो जीरो लेवल अवेकनर को ढूंढ रहा था वो लड़का वहां पर आता है। उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। पार्क से पूछता है कि कोई गेट से न्यू केस आया है क्या, जिस पे पार्क बताता है आया है पर वो एफ क्लास का है। उसको काफी प्रॉब्लम हो गई फ्यूचर में जाकर। फिर पार्क उसको खाने के लिए जाने के लिए बोलता है। फिर उन दोनों में ये सुनकर गुस्से में फ्रेंडली फाइट होने लगती है। फिर अगले दिन का सुबह दिखाया जाता है कैंग सोकर उठ रहा होता है और जागते हुए अपने मन में सोचता है कि कल मैं काफी थक गया था। शायद एक दिन में इस वर्ल्ड के बारे में जानने में कुछ ज्यादा ही मुझे थकावट होने के लिए लगी। अगला सीन अगला सीन मॉर्निंग का होता है। कैंग को बेड पर दिखाया जाता है जो जागते हुए मन में सोचता है कल मैं काफी थक गया था। शायद एक दिन में इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ज्यादा जानने लगा जिससे मैं थक गया था। अगर कल की कॉम्बैट क्लास में किसी को पता चल गया कि मैं एफ रैंक नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। पवेलियन में उस दिन मैं पकड़े जाने वाला था पर मैं बच गया और कल की क्लास में गेट्स और मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ जाना। जिस गेट से मैं आया उस जगह को लैंड ऑफ गेट कहते हैं। तभी कैंग को पार्क की एनर्जी फील होती है। डोर ओपन करने के बाद कैंग पार्क से बोलता है टीम लीडर आप काफी थके हुए हैं लग रहे हैं और कॉफी के लिए पूछता है। फिर पार्क खाने के लिए बोलता है। फिर कैंटीन में आते हैं जहाँ काफी भीड़ हो रही होती है। पार्क बोलता है यहाँ तुम जितना चाहो खा सकते हो। अगला सीन लिफ्ट का होता है जहाँ पार्क कैंग को बताता है तुम्हारी रैंक कम होने की वजह से कॉम्बैट क्लास कैंसिल कर दी है मैंने। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सामने बॉडी बिल्डर्स देखते हैं जो मतलब एक जिम होती है। इंस्ट्रक्टर कैंग से बोलता है तुम आगे क्या करना चाहते हो। इसके बाद कैंग ने क्या जवाब दिया ये दिखाया नहीं गया।
नेक्स्ट सीन हाउस हेड और उसकी बाइक पर आता है, जहाँ कैंग बताता है कि उसको एफ रैंक मिली है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है। तब एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है, जहाँ इंस्ट्रक्टर किसी को कैंग के बारे में अब तक की सारी रिपोर्ट दे रहा होता है। नेक्स्ट पवेलियन पर आता है, जहाँ फैमिली हेड कैंग को फ़ोन देते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, जिस पर कैंग अपने हेयर कट करने के लिए बोलता है और बताता है यहाँ पे सारे लोग शॉर्ट हेयर्स रखते हैं, इसलिए मुझे हेयर कट करना चाहिए। जिस पर हाउस हेड की वाइफ बोलती है कि अगर तुम्हें हेयर कट करना है तो चलो हम अपनी सैलून में चलते हैं। बेसिकली हाउस हेड की वाइफ का एक सैलून है। फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सैलून में, तब उसका एक अच्छा सा हेयर कट करते हैं और सैलून से बाहर आने पर आस-पास के जितने भी लोग होते हैं, वो सब कैंग को एक सेलिब्रिटी समझने लगते हैं और उससे फो सेल्फीज़ एंड ऑटोग्राफ माँगने लगते हैं। तब हेड उनको रोकते हैं और बताते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जिस पे आज सामने से वो लोग माफ़ी माँगने लगते हैं। फिर अगला सीन कैंग का होता है, जो रेस्टोरेंट में लोगों को खाना खिला रहा होता है, जिसमें बहुत सारी भीड़ आ जाती है, सिर्फ़ कैंग को देखने के लिए और लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे होते हैं। कैंग लोगों से जाकर बड़े प्यार से ऑर्डर्स ले रहा होता है और हेड को बताता है कि उसको क्या चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हाउस हेड की वाइफ कुछ लोगों से बात कर रही होती है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि क्या कोई सीट खाली है या नहीं? तभी उस हाउस हेड की वाइफ बताती है कि नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए कोई सीट खाली नहीं है। फिर वो लोग वेट करने के लिए बोलते हैं और कैंग सिर्फ़ हैंडसम होने की वजह से बहुत सारी अटेंशन अपनी तरफ ले लेता है। फिर उन लड़कियों के बीच में से एक लड़की पूछती है कि उसका नाम किम जी यॉन होता है। बोलती है कि मैं यहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। सो सॉरी। फिर किम जियोन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो 23 इयर्स ओल्ड है और उसने ग्रेजुएट कर रखा है कॉलेज से एंड करंटली वो अपनी जॉब की तैयारी कर रही है। इस पर हायुंग की मॉम बोलती है कि हाँ, हमने जॉब के लिए जिस पर हायुंग की मॉम बोलती है, हाँ, हमने एडवर्टाइज़मेंट के लिए पोस्ट किया था कि हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। जिस पर जी हायुन बोलती है कि हाँ, ये पवेलियन बहुत स्प्रिंग पवेलियन बहुत फ़ेमस है, सो मैं यहाँ पर काम करना चाहती थी। इस पे आयुन की मॉम बोलती हैं, क्या सच में? जिस पर यूजिन बोलती है कि हाँ, यहाँ पर जो एम्प्लॉयी ओपा काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। बोलती है, मैं यहाँ पे यूजिन बोलती है कि बताइए मुझे क्या करना है? कैंग इज़ियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा पोजेस करती है, पता नहीं इसकी क्या स्टोरी होगी और इन लोगों को कैसे अलग ट्रीटमेंट मिलता होगा। तभी हायुन की मॉम इज़ियोन को आवाज़ देती है, उससे बोलती है, क्या तुम डिशों को पॉज़ कर सकती हो और ऑर्डर्स ले सकती हो? इस पे इज़ियोन हाँ बोलती है। फिर अगला सीन कैंग पर आता है, जहाँ पर हेड की वाइफ बोलती है कि कैंग ये लो और तुम ये डिलीवरी कर कर आओ, जिस पर कैंग उस लिस्ट को लेते हुए बोलता है ठीक है और हेलमेट पहनकर वहां से निकल जाता है। जिस उसके जाने के बाद इजियोन अपने मन में बोलती है कि ये पवेलियन पहले इतने मेंबर्स नहीं होते थे, इस पवेलियन में अचानक से इतने मेंबर्स कैसे होने लगे। तो इसमें पता चलता है कि ये लड़की को यहाँ पे एक जासूस बनकर भेजा गया है एसोसिएशन की तरफ से। इसके तुरंत ही बाद कैंग वापस आ जाता है डिलीवरी करके, जिस पर इजियोन बोलती है कि तुम इतनी जल्दी डिलीवरी करके कैसे आ गए? तब कैंग बताता है कि वो सब पास में ही डिलीवरी करनी थी, इसीलिए मैं इतनी जल्दी डिलीवरी करके आ गया। नेक्स्ट सीन कस्टमर्स के जाने के बाद होता है, जहाँ पर पवेलियन के बाहर बारिश हो रही होती है, तभी कैंग सारी डिलीवरीज खत्म करके आ जाता है। तब हायुन की मॉम बोलती है कि कैंग इतना आज रश था कस्टमर्स का, इसलिए मैं हायुन को स्कूल से नहीं लेकर आ सकती। क्या तुम जा सकते हो हायुन को लेने के लिए? जिस पर कैंग हाँ बोल देता है। तभी इजियोन बोलती है, क्या मैं भी कैंग के साथ जा सकती हूँ? तभी हेड की वाइफ हेड की तरफ देखती है, जिस पर हेड अपनी आँख मारते हुए उसे इशारे में हाँ बोल देते हैं। तब वो दोनों बाहर अम्ब्रेला लेकर जाने लगते हैं। तभी इजियोन बताती है कि उसका नाम इजियोन है और वो 23 ईयर ओल्ड है। आपने पहले ही सुना होगा। जिस पर कैंग बोलता है कि वो कैंग है और वो एक 35 ईयर ओल्ड है। जिस पर इजियोन शॉक होते हुए बोलती है, क्या 35 ईयर ओल्ड और आप देखने से नहीं लगते? जिस पर कैंग बोलता है, हाँ, हर कोई यही बोलता है। फिर कैंग पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों काम कर रही हो? तुम्हारी एबिलिटी तो और भी अच्छी है, तुम और कहीं पे भी काम कर सकती हो। जिस पर इजियोन घबराते हुए बोलती है कि मेरा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर, मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं और कहीं पे जाके काम कर सकूँ। फिर रास्ते में चलते-चलते वो लोग ये हायुंग के स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हायुंग अपनी टीचर के साथ वेट कर रही होती है। फिर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है
हायुंग पर, तो उसे हायुंग अंकल कह के बुलाती है। तब इजीवन पूछती है क्या यही हायुंग है? तो वो बताता है कि हाँ। तभी हायुंग की टीचर बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हायुंग हो, हायुंग के अंकल, ये तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। फिर अचानक से टीचर की नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, तो देख के शॉक हो जाती है। तभी टीचर की नज़र इजियोन पे पड़ती है। वो बोलती है इजियोन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? तभी इजियोन जाके जल्दी से उसका मुँह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम चुप रहो। वो थोड़ा दूर आकर बोलती है तुम चुप रहो। अभी गिल की किसी रीज़न की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर स्प्रिंग पवेलियन में काम कर रही हूँ। तो हम बाद में बात करेंगे। और उस टीचर का नाम सूरा होता है। आगे चलते तीनों आगे चलते हैं। चलते-चलते आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पर कैंग बोलता है, "क्या वो तुम्हारी कोई फ्रेंड थी मिस इजियोन?" जिस पे वो हाँ बोलती है। कैंग बोलता है, "तो आपने उससे और ज़्यादा बात क्यों नहीं की?" जिस पे इजियोन बताती है घबराते हुए कि हाँ, मुझे जितनी बात करनी थी वो सब हो गई। आगे चलकर हम वापस मिलेंगे। फिर चलते हुए रास्ते में एक गली में एक डंजन रैट मिलता है, जिस पर हायुन की नज़र पड़ती है। फिर वो कैंग को बताती है कि अंकल ये देखिए यहाँ पे रैट है। फिर जाते हुए कैंग उसको अपने हाथों में लेता है, बोलता है कि रैट, जिस पर इजुन बताती है हाँ, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है, ये डंजन से आया हुआ रैट है। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। मुझे पता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सप्लेन करने का। आगे चलते-चलते अभी 2-3 वीडियोज़ ही रिकॉर्ड की हैं। आगे चलते-चलते शायद मैं सीख जाऊँगा। सो सॉरी अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो। वैसे बैकग्राउंड का नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रहा होगा जहाँ तक मुझे पता है, पर आ रहा हो तो सो सॉरी। मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय।